स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालना है। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसके तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट साइज के होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलन। लेकिन इसमें साइज डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है और फिर भी एरिया निकालना है, और साइड्स जो हैं सो रेशियो में दिए हुए हैं। ज़रा ध्यान से इसको सुनोगे और सीखोगे। देखो क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब होता है, मान लो कि एक ट्रायंगल हम यहाँ ड्रा करते हैं। ये इस तरह से एक कोई ट्रायंगल है ABC। ये कैसा दिख रहा है? ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ये स्केलन ट्रायंगल हुआ। अब इसका जो पेरीमीटर होगा, तो देखो एक चीज़ और है, ए वर्टेक्स के सामने वाला साइड्स को ना स्मॉल ए लिखते हैं, और बी के सामने वाले को स्मॉल बी लिखते हैं, और सी के सामने वाले को सी लिखते हैं। और इसका पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये गिवन है। ये कितना गिवन है? देखो 540 मीटर गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी। और इसके बाद दिया हुआ है, देखो पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर यही होता है, स्केलन ट्रायंगल है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन का है, जिसके लिए मैं सिखाऊंगा अभी आपको, कि साइड्स आर इन रेशियो। साइड्स मतलब ए, तीन साइड्स हैं ए बी सी। तो ए बी सी तीन साइड्स हैं, तो तीनों में हम लोग ये रेशियो हो तो तुरंत आप क्या करोगे? 25x, इसमें लिखेंगे 17x। ये सीखने का चीज़ है 12x। डायरेक्ट ये वैल्यू साइड्स के नहीं है, रेशियोज में है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इक्वल मल्टीप्लायर तीनों में है। अब पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालिए। तो जब भी स्केलन ट्रायंगल हो तो एक बहुत ही हीरोन्स फार्मूला के नाम से फेमस फार्मूला है, और वही सीखना है आज। और वो फार्मूला क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये रेशियो के सहारे पेरीमीटर दिया हुआ है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है ना, तो पहले यहाँ लिखेंगे 540 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये तो गिवन था। अब a के जगह पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? 25x प्लस बी के जगह पर 17x प्लस 12x। x लगाना है, x नहीं छोड़ना है। अब देखो ये जोड़ दो इसको तीनों को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 540 के बराबर होगा। तो क्या होगा? इससे x निकलेगा, फिर एक्चुअल साइज निकाल लेंगे। तो देखो 7 और 2 9, 1 10 14 4, एक आया हाथ में, 1 2 2 4 1 5, कितना आया? 54। और क्या है साथ में? लाइक टर्म x है। तो अब x यहाँ से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? बहुत ही आसानी से, ये मल्टीप्लायर है, यहाँ डिवाइड कर दो। x का वैल्यू कितना आया? 10। अब हमारे पास जो ये ए बी सी है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो देखो कैसे निकल जाएगा। a इज इक्वल टू 25 इंटू 10, ये इज इक्वल टू क्या हो गया? 250। और b में भी उसी तरह से करो, 17 इंटू 10, ये कितना आ गया? 170। और c कितना आ गया? ये एक्चुअल साइज है। यदि ये पेरीमीटर इतना है और इस रेशियो में है, यहाँ 12 था तो 12 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आया? 120। अब सवाल है कि साइड्स तो पता चल गया, ये है और ये है ABC का वैल्यू, और पेरीमीटर ये है। तो हम लोगों को मालूम है कि जो एरिया होता है, उसका एरिया का हीरोन्स फार्मूला कहता है कि S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही फार्मूला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ क्वेश्चन है कि S क्या होता है। तो यहाँ देखो सिखा रहे हैं, S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, सेमी का मतलब हाफ, तो 540 डायरेक्ट दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 दूनी 4
2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 आया 2 से 0, कितना आया एस का वैल्यू 270 आया। क्लियर, एस का वैल्यू 270 है। और फॉर्मूला देखो यहाँ एस माइनस ए एस माइनस बी सब कुछ पता चल गया और एरिया देगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं एरिया इज इक्वल टू, अब इसका रास्ता निकल रहा है। एस का वैल्यू फॉर्मूला यहाँ है, एस का वैल्यू क्या लिखें 270, ब्रैकेट करो, सब आपस में मल्टीप्लाई होता है, याद रखना लोग इसको। यहाँ लिखेंगे 270 माइनस ए का वैल्यू 250, ये समझ में आया। दूसरा क्या लिखेंगे 270 माइनस कितना 170, क्योंकि बी है। और फिर क्या लिखेंगे, ये ऐसे जाएगा 270 माइनस 120, ये समझ में आया 170, ये फार्मूला में डाल दिए। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, रूट तो रहेगा ही, रूट को मत कुछ करना, 270 है तो 270 भी लिख दो, इनटू देखो 270 से 250 घटेगा तो कितना बचेगा, 250 ऐसे घटाएंगे तो कितना बच रहा है 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखो 270 से 170 घटाओगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, सिर्फ 170 माइनस कर रहे हैं, 100 बच रहा है, 100 लिख दो यहाँ, ये रूट सब में रहेगा। यहाँ देखो 170 से 120 घटाइए, कितना बच रहा है 5, 150 कितना आया लिख दीजिए, 150 हो गया। ओके, ये है फार्मूला, ये रेशियो, इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लायर, सेमी पेरीमीटर फॉर एस एंड देन दिस मच इक्वेशन। आगे बढ़ा डेटा डालने के बाद। अब इसको कैसे करें स्क्वायर रूट इसका। यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा हीरोन्स फार्मूला का सवाल हो क्वेश्चन, तो क्या करो, पहले ये मत हटाओ, ये रखो, इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो और ऐसा सोच के करो कि इसके जो फैक्टर्स है यहाँ जो अवेलेबल है उसके साथ पेयर बना दे, और पेयर जब बन जाएगा ना तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। पेयर में से एक ले लेते हैं, तो यहाँ देखो 3 इंटू 3 करते हैं, 3 बहुत ही आसान है ये काम करना, लेकिन आप डायरेक्ट चाहोगे कि स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें, बड़ा कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा। अब देखो 27 हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कहानी है 270 का फैक्टर। क्यों 10 तक छोड़े, यहाँ देखो 20 है ना, इसको 20 को भी रहने दो 20। अब देखो यहाँ 100 है, क्योंकि 20 एक है, और यहाँ 100 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने 5 हो गया ना 100। यहाँ देखो 20 का पेयर भी बन गया। अब यहाँ देखो 150 है तो 5 इंटू 3 15 हो गया, और एक क्या लगा देंगे 10 लगा दिए तो 150 भी हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया। अब इसमें पेयरिंग करेंगे और इसका आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ देखो एक पेयर तो ये 3 का है, एक पेयर ये और ये 10 का है, ये 20 का पेयर दिखने लगा, और 5 10 का हो गया, 5 का पेयर है देखो यहाँ पर, और ये जो 3 है इसके साथ पेयर हो गया। समझ में आया। तो अब हम लोग लिखेंगे इसके आंसर की तरफ, कोई स्क्वायर रूट के लिए कोई चिंता करने का दरकार नहीं है। आप देखो क्या लिखेंगे, इस 3 के लिए इसका पेयर यहाँ था, एक लिख दिए, इसका एक यहाँ लिख दिए, इस 10 का इसके साथ पेयर है तो एक बार 10 भी लिख दिए, एक बार 20 भी लिख दिए, और एक बार 5 भी लिख दिए। जोड़ा से स्क्वायर रूट का काम खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 90 इंटू 100 कितना आ गया देखो 9, 90 इंटू 100 9000 आया ना, 20 पंचे 100, 9 और 10 90, 90 इंटू 100, 2 0 हो गया, और ये दिया हुआ था मीटर में, और ये निकल रहा है एरिया। जरूर यूनिट यहाँ लगाओगे मीटर स्क्वायर, और यही आंसर हुआ। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें एक और पार्ट है जिसके
आंसर चाहिए। कह रहा है कि इसका जो रेट है इस फील्ड में, जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसका रेट है 5 पर मीटर स्क्वायर। जरा इसको भी समझना, रेट होता क्या है। पर मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर को, यहाँ 9000 मीटर स्क्वायर एरिया है। आपको कॉस्ट बताना है तो देखो ये कैसे हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे। यहाँ इसका दूसरे आंसर के लिए कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं तो 1 रेट है, रेट इसको बोलते हैं रेट इनटू एरिया। जितना भी एरिया हो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो रेट कैसे है, 5 पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, और एरिया कितना है 9000 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 40, 9 5 जा 45 और 3 0 लगा दो, और ये कॉस्ट है, रेट के मुताबिक रुपया से गुना हुआ है। तो दूसरा पार्ट का आंसर हो गया ये। समझ में आया? इसको बहुत ध्यान से बनाओगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पे ये था कि साइड्स रेशियो में था लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ था। तो जिस तरह से आपको एक चीज़ और बताएं, आप लोग आमतौर पर करते रहते हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, सभी बच्चों आप जानते हो कि ये 180 होता है, 180 होता है। तो जब हम लोग को रेशियो दिया रहता है कि एंगल निकालिए, मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 1:2:3 रेशियो में एंगल्स है, तो क्या करते हैं, इसमें x लगा देते हैं और कैसे लिखते हैं, x + 2x + 3x = 180। टोटल को रेशियो के रूप में लिखने का ये तरीका है। इसको आप पहले से जानते हो। अभी साइड्स पेरीमीटर्स के लिए भी यही करना था कि पेरीमीटर को आप x लगा करके रेशियो से इक्वेट करके x पहले निकालो, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करो, और इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप कभी भी कहीं भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।